गांव देहात में महाराज जी क्या है कि छोटे छोटे देवी जी के मंदिर हैं और गांव में किसी के घर में बच्चा हो रहा है या शादी हो रही है तो महाराज जी बकरा लेके और फिर उसका वो करते हैं, बलि देते हैं। फिर महाराज जी फिर पूरे गांव वाले आते हैं, फिर पूरा मास वो करते हैं, मंदिर भी जा रहे हैं महाराज जी, देवी की आराधना भी कर रहे हैं। ये सब भोजन ये आसुरी वृत्ति है, इससे भगवत प्रसन्नता नहीं होती। हम सबको बताना चाहते हैं, जगदम्बा को जगत जननी कहते हो तो बकरे की भी माँ है, जगत जननी है ना। माँ अपने पुत्र की बलि से प्रसन्न कैसे हो सकती है, हमें तो नहीं समझ में आता। और जब वो जगत जननी है तो बकरे की भी माँ है, वो भैंसे की भी माँ है, वो गाय की भी माँ है। वो माँ जो जगत माता है वो अपने पुत्रों की बलि से प्रसन्न कैसे हो सकती है। अगर वो प्रसन्न होती तो तुम्हारा मंगल हो जाता। किसका मंगल हुआ बकरे की बलि चढ़ाकर, हमें बताओ। देवी अप्रसन्न हो जाएंगी अगर नहीं किया ऐसा, तो महाराज जी ये भी माने। और अगर वो अपने स्वरूप पे आ जाए तो सबको चाट जाए उनको। वो तो महाकाली है, महाकाल स्वरूप भी है, तो वो दुष्टों का संहार करने के लिए रूप माता जी ने धारण किया। वो दुष्टों का खून पिया, जो संसार के पवित्र जीवन जीने वालों के लिए वो मृत्यु काल रूप थे। जैसे महिषासुर, शुम्भ निशुम्भ, रक्त बीज, माता जी ने इनका संहार किया। इन बकरी बकरों का थोड़ी संहार करने से माता जी प्रसन्न हो जाती है। ये तो मूर्खता है, कोरी मूर्खता है। कभी माता जी प्रसन्न नहीं होती। हमें लगता है कभी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए और ये सोचो कि माँ प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। माँ ऐसे नहीं, कुपुत्र हो जाए थे क्वचितम कुमाता न भवति। माता जी तो तब प्रसन्न होंगी जब सब पर दया करने लगो, सबको सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तो जगदम्बा प्रसन्न हो जाएगी। अगर फिर से उनको प्रसन्न करना है महाराज जी, और ये प्रथा चली है, और जैसे किसी के घर में पुत्र, देखो शास्त्र में विधान है, नारियल की बलि, नींबू की बलि, इनकी बलि सात्विक बलि दे। आप कच्चा नारियल की बलि दे सकते हैं, तो ये भी बलि तो मानी जाती है। ये सब मनमानी आचरण है, इससे देवी प्रसन्न नहीं होती है। और देवी को रक्त चाहिए तो चराचर जीवों के हृदय में देवी विराज। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमीश्वरी देवी चराचरस्य। तुमीश्वरी देवी चराचरस्य, वो चराचर की ईश्वरी है। उनको किसी के खून की जरूरत है, माँ को किसी की खून की जरूरत है? अरे माँ तो अपने खून को दूध बनाकर अपने बच्चों का पालन करती है। माँ शब्द कितना महान है, वो अपने शरीर के रक्त को दुग्ध में परिवर्तित करके अपने बेटे का पालन करती है। वो दूसरों का रक्तपान कैसे कर सकती है? ये दुष्टों के रक्तपान किए माता जी ने, जो समाज के लिए कलंक थे, जो समाज का द्रोह करके समाज को नष्ट करने में लगे थे। ऐसे राक्षसों को माता जी ने मारा है, शुम्भ निशुम्भ, रक्त बीज, महिषासुर। ऐसे नहीं है कि गलत सिद्धांत से न चले, नहीं तो नरक की प्राप्ति होगी।